आज हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, चैप्टर रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र। अब आप समझिए श्वसन क्या है। व्हाट इज द श्वसन? रेस्पिरेशन। प्रत्येक जीव अपने को जीवित बनाए रखने के लिए जिन भोज्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करता है उसे श्वसन कहते हैं। व्हाट इज द श्वसन? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? श्वसन क्या है? तो जैसे भोज्य पदार्थ है C6H12O6, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विघटन होता है। तो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यह है भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? जीव जंतु या भोज्य पदार्थों को जीव जंतु ग्रहण करता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेता है और इसका विघटन करता है, तोड़ता है या ऑक्सीडेशन करता है। तो CO2 गैस निकलती है जो वायुमंडल में चली जाती है और जल निकलता है जो भूमि में चला जाता है। और ये एनर्जी जो है जीव जंतु के शरीर की कोशिकाओं में संचित हो जाती है। संचित होने के फलस्वरूप जैसे जैसे उसको आवश्यकता पड़ती है जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं में जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन, इन क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और शरीर की कोशिकाएं इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। हाँ देखिए, अभी हम बता रहे थे कि श्वसन क्या है। प्रत्येक जीव जंतु अपने को जीवित बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और इस ऊर्जा को जीव जंतु अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। जैविक क्रियाओं में बताए थे कि पाचन आता है, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन। अब देखिए एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती हैं। तो अब इन गैसों को देखिए कि कोई जंतु जो है वायुमंडल की O2 को लेता है अपने शरीर में, इसके बदले में CO2 को जो है वायुमंडल में छोड़ता है। वायुमंडल अभी CO2 को पेड़ पौधे जो है अपनी पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्रहण कर लेते हैं और नीचे जड़ों द्वारा जो है घूम से H2O प्लस मिनरल सॉल्ट
इसे लेते हैं। जल और H2O को लेकर के मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, जैसे फ्रूट। ये मृदा से, भूमि से मृदा से पौधे अपने लिए जल को लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से CO2 को लेते हैं। इन दोनों को मिला करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के पत्तियों में, लीफ में क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। एक पढ़ाई इसको लेकर के, जल और इसको लेकर के भोज्य पदार्थ अर्थात फ्रूट बनाते हैं, फल। यही फल में जो है, फ्रूट में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे जीव जंतु जो है इस फ्रूट को भोज्य पदार्थ के रूप में लेंगे और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेंगे। ये दोनों मिला करके क्या बनेगा? CO2 और H2O प्लस एनर्जी। इस एनर्जी को ग्रहण कर लेंगे और CO2 और CO2 को वायुमंडल में और H2O को मृदा में छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारा जैवमंडल जो है वो संतुलित बना रहता है। अब आगे देखिए, श्वसन क्रिया दो वर्गों में विभाजित की गई है। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन, अंगीय श्वसन। एक कोशिकीय श्वसन। अंगीय श्वसन जंतुओं में होता है और ये जंतुओं या पौधों में होता है। अंगीय श्वसन को कई वर्गों में, कई विभागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसके द्वारा श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। नसिका, नसिका गुहा, ग्रसनी, वायुनली, फेफड़ा। ये क्रिया होगी अनाक्सी ऑक्सी। ऑक्सी श्वसन होगा ग्लाइकोलिसिस।
क्रैश साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होगा कोशाग्र, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टी। क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों का विघटन। भोज्य का विघटन तो श्वसन क्रिया दो वर्गों में बांटी गई, दो वर्गों में डिवाइड की गई। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अंगी श्वसन कहलाता है और इंटरनल श्वसन कोशिकीय श्वसन कहलाता है। यह श्वसन अंगों में होता है जंतुओं के, यह श्वसन कोशिका के भीतर जंतु एवं पौधे दोनों में होता है। वाह श्वसन अंगी होता है जो निम्न अंगों में पूर्ण होता है: नचिका, नचिका गुहा, ग्रसनी, वायुनाल और फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स मुख्य श्वसन अंग। आंतरिक श्वसन जो होता है कोशिकीय होता है, शरीर की कोशिकाओं में होता है। तो दो भागों में डिवाइड किया गया, अनापसीय श्वसन और आपसी श्वसन। अनापसीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपसी में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशाग्र में जो होता है उसे ग्लाइकोलिसिस, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसे क्रैश साइकिल, और माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम आज के टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।